नमस्कार पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण और अग्रणीय योगदान दे रही हैं, उन सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं गुरबाज सिंह विर्क अपने पैतृक गांव में आप सभी से रूबरू हो रहा हूं एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के ऊपर। और बढ़ते हुए तापमान में हम अपनी गेहूं की फसल को किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि अभी निसारे की स्टेज पर है। अभी उसने मिल्किंग स्टेज पर जाना है। बहुत सारी अभी खेत रह गए हैं जिसमें भी निसारा होना बाकी है। और निसारे के बाद मिल्किंग स्टेज आएगी, दुधिया स्टेज आएगी, उसके बाद वो अपनी परिपक्व अवस्था में आएगी। अभी लंबा सफर पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में बोले तो 1.25 महीने के आसपास पड़ा हुआ है। ऐसे में हम अपने फसल को किस तरह से बचा सकते हैं? किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि निरंतर अपने खेत में हल्की सिंचाई करते रहें। खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में है तो पौधे को कोई भी समस्या नहीं आएगी। पौधा जमीन से पानी लेकर और वायु से नाइट्रोजन प्रकाश लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निरंतर बनाता रहेगा और क्लोरोफिल की मात्रा निरंतर बनती रहेगी, जिससे पौधा हरा रहेगा और बाली तक सूक्ष्म तत्व पहुंचते रहेंगे, जिससे हमारे दाने का भराव अच्छा होगा। कुछ किसान भाइयों के फोन आज आए हैं। उन्होंने एक ही पानी लगाया हुआ है और जो पीछे बारिश हुई थी, काफी तेज बारिश हुई थी, हाँ, हफ्ता 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, वो उसी पानी से ही काम चलाना चाहते थे। मैंने उसको कहा कि नहीं, आपने पानी लगाना अनिवार्य है, और आज उन्होंने ट्यूबवेल चला दिए हैं। मैं यहाँ उन किसान भाइयों को भी बता देता हूँ जो 2 पानी लगा चुके हैं बरसात से पहले भी, और अब तृतीय पानी उन्होंने लगाया है। और जिन्होंने दूसरा पानी लगाया है, वो भी ध्यान रखें कि आपको एक हल्की सिंचाई और करनी पड़ेगी अगर आपने उत्पादन का स्तर बनाए रखना है। नहीं तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो इतिहास रहेगा वो सन 2022 वाला इतिहास बन जाएगा, जब गेहूं का उत्पादन 10 और 15 क्विंटल के बीच में ही सिमट के रह गया, जब अचानक मार्च में, फरवरी और मार्च में तापमान बढ़ जाता है, बारिशें खूब होती हैं, और फिर अंत में तापमान बढ़ जाता है, जिससे उत्पादन का स्तर नीचे गिरा। वैसी स्थिति सन 2026 में हो रही है। इसलिए किसान भाई हल्की सिंचाई करें, पहले जो ऊंचे खेत है उसमें सिंचाई दें, उसके बाद जो पानी ऊपर वाले खेत है उसका नीचे पानी निकासी कर दें। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, आज से 19 फरवरी से लेके बाद में 2 पानी अवश्य लगेंगे। अब बात करते हैं हम किस तरह से उसमें क्लोरोफिल की मात्रा को बनाए रख सकते हैं और अपने दाने को मोटा और चमकदार कैसे बना सकते हैं। हालांकि ये तो हमारे को अंदाजा लग गया है कि लगातार तापमान बढ़ने से हमारा जो उत्पादन का स्तर रहेगा गेहूं का, वो नीचे गिरेगा। लेकिन हम उसके ऊपर मोहर नहीं लगा रहे हैं कि वो कितना उत्पादन गिरेगा। ऐसा मान सकता हूं कि मेरे ख्याल में 5 से 7 क्विंटल उत्पादन नीचे गिर सकता है, अगर हम देख रेख नहीं करते हैं या पूर्ण रूप से प्रबंधन नहीं करते हैं। प्रबंधन के लिए हमें सूक्ष्म तत्व NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का स्प्रे देना बहुत अनिवार्य है ऐसी स्थिति में। तो किसान भाई, जो हमारे सूक्ष्म तत्व 1 किलो की पैकिंग में आते हैं, 13-045, 05234 और 0050, इनमें से किसी एक का भी चयन कर सकते हैं। 1 किलो से लेके 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करते रहें। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, निस्सारे की अवस्था पे स्प्रे देना अनिवार्य है, और इस स्प्रे को आप हर 10 दिन बाद और हफ्ते बाद रिपीट कर सकते हैं, ताकि जो पोषक तत्वों की कमी खेत में ना, फसल में ना आए। जो पौधा है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अपने शीर्ष स्थान पर बनी रहे। जो हमारा सिट्टा निकल रहा है, निसारे पर जो बाली निकल रही है, उसमें दूध की अवस्था जो है वो अपनी परिपक्व अच्छी अवस्था में हो, दाना मोटा और सुडेल बने। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि आपने NP का स्प्रे कम से कम 2 स्प्रे जरूर देने हैं। जिन किसान भाइयों ने नहीं दिया है उनसे विनम्र निवेदन है कि स्प्रे का प्रबंधन जरूर करें। इसी के साथ साथ किसान भाई, अगर 1 किलो आप किसी NP का प्रयोग कर रहे हैं तो आप 1 किलो यूरिया पानी में घोलकर डिल्यूट कर कर उसका भी साथ में स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब तक क्लोरोफिल पौधे में है
तो पौधा लगातार जमीन से और अन्य भागों से सूक्ष्म तत्व एकत्र करके सिट्टे तक, बाली तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे हमारे बाली में पनप रहे दाने जो से हैं वो मोटे होते हैं और दान उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ कुछ हमारे पास फफूंदनाशक दवाइयां हैं किसान भाइयों। लगातार तापमान बढ़ने से बहुत सारे किसानों को थोड़ी समस्या आई है कि पीला रतुआ और भूरे रतुआ का भी प्रकोप आया। जो पुरानी वैरायटियां हैं, जो मॉडरेट रेसिस्टेंट वैरायटियां हैं, 222 है उसमें उसमें भी समस्या देखी गई है। 2851 में तो अक्सर ये चीज आ जाती है। और कुछ अन्य उनके लिए भी हम प्रबंधन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे फफूंदनाशक हैं। आप एजेक्टोस्टोबिन 18.1 और डाइफेनेकेजोल 11.4% मॉलिक्यूल जो हमारे पास उपलब्ध है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एजुस्टार के नाम से, जीएच क्रॉप साइंस का है, उस पे भी आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। और इसका 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में डिल्यूट करके आप स्प्रे दे सकते हैं। किसी एमिस्टार टॉप वाला ये कॉम्बिनेशन है। एमिस्टार टॉप का आप चुनाव ना करें क्योंकि वो पहुंच से बाहर है, महंगा काफी है। आजकल बहुत अच्छी हमारी इंडियन की एमएनसी बेस्ड कंपनी है, वो इसको मैन्युफैक्चर करके दे रही है, हमारे को बहुत ही वाजिब रेट में मिल जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आपने किसी अच्छी कंपनी का एजेक्सोस्टोबिन डाइफेनाकेनाजोल आपने चुनाव करना है। इसी के साथ साथ हमारे पास दामन बढ़ने के साथ साथ किसान भाइयों, हमारे चेपे की समस्या कभी बना रहता है। उसके लिए हमें थायोमेक्साजोन 30% फ्रूट टू सीड एफ एस और ये CS फॉर्मुलेशन में आता है किसान भाइयों। दोनों को मैंने आपके साथ प्रकट किया। 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो हमारा चेपा है, अल है, जिसको हम तेला भी बोलते हैं, जो हमारे जो जड़ जो हमारा स्टेम है, तने में अक्सर ये देखा जाता है, और उसके बाद वो बालियों में भी आ जाता है और रस चूसने का कार्य करता है, जिससे हमारे पौधे की जो शक्ति है, क्लोरोफिल है, वो कम हो जाता है और हमारे को काफी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा जाता है। कुछ तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। 28 डिग्री तापमान आज रिकॉर्ड किया गया करनाल में, जो कि सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया है। दिल्ली का 30 डिग्री तापमान आज रिकॉर्ड किया गया, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि लगातार सिंचाई करते रहें और अपनी स्प्रे के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अंतिम चरण में है अपनी फसल, और किसी तरह का नुकसान ना हो उसके लिए हमारे को भरकस और अथक प्रयास करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ग्रीन मैन्योर के रूप में आता है, उसके लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। जीएच क्रॉप साइंस का ये जो प्रोडक्ट आता है मेरे पास, आ, आधे लीटर में है, लीटर में भी आती है। ये बम्पर एक्सल में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो प्लांट न्यूट्रिशन है और इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व हैं, जो कि साइटोजेम कंपनी यूएसए के द्वारा निर्मित किया गया है, और जीएच क्रॉप साइंस बठिंडा बेस्ड कंपनी है। 2000 करोड़ का टर्नओवर करती है, फॉर्मुलेशन बेस्ड कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी को मैन्युफैक्चर करके देती है, और उनका ये प्रोडक्ट बम्पर एक्सेल के नाम से आता है। आपको अगर ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, खुराना फर्टिलाइजर नई अनाज मंडी करनाल का, विक्की खुराना जी हैं, आपको घर तक पहुंचा देंगे। बहुत ही वाजिब रेट है उनके सारे करनाल में। 4-5 काउंटर हैं जो बिल्कुल 110% प्योर एंड श्योर माल बेचते हैं और अच्छा काम करते हैं। उनमें से खुराना फर्टिलाइजर करनाल का नाम भी आता है। तो ये मैंने आपसे साथ चर्चा करी है। इन तीनों का ये दो जो बम्पर एक्सल है, उसको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप डिल्यूट कर सकते हैं। तीनों दवाइयों को आप डिल्यूट करके साथ में अलग से घोल बनाकर एनपी का अगर चुनाव कर रहे हैं, किसी का भी 13-045, 0050, 05234 का भी आप चुनाव कर सकते, इसी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। कोशिश करें कम से कम 2 स्प्रे जरूर दें। एनपीके अलग से स्प्रे आप दे सकते हैं एक, लेकिन इन तीनों दवाइयों का स्प्रे करने से आपका जो उत्पादन है उसमें गिरावट ज्यादा दर्ज नहीं की होगी। उस पड़ोसियों का अगर आप पड़ोसी अगर 15 और 20 के बीच में भी सिमट रहे हैं, तो आप 20 और 25 के बीच में समझेंगे। मेरा आपसे वादा रहा, क्योंकि पिछले 5 साल का अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया है। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि पारदर्शिता और गुणवत्ता के आधार पर किसान भाइयों को जानकारी मुहैया कराई जाए, ताकि जो उनकी आमदन में बढ़ोतरी हो सके। हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है, और खर्चे ज्यादा होने का आमदन में जो उत्पादन लागत बढ़ गई है, आमदन कम हो गई है, और इसलिए हम गांव में रहते हैं। हमारा परिवार समृद्ध होना चाहिए, बच्चे आगे बढ़े, और परमपिता परमात्मा की असीम कृपा
हमारी गेहूं की फसल के ऊपर बनी रहे। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान।